हेलो दोस्तों। आज की कहानी पाकिस्तान में रहने वाले दो भाइयों की दरिंदगी के ऊपर है, जो कब्र में से मुर्दे को निकालकर खाया करते थे। और यह काफ़ी समय तक कब्रों से मुर्दों को निकालकर खाते थे। इन दोनों भाइयों के नाम फरमान अली और आरिफ अली था। इनमें से जो फरमान अली था वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, मगर 10वीं के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर इनकी शादी हो जाती है। बीवियों से अच्छा व्यवहार न होने के कारण 2010 में इनकी बीवियां इनको छोड़कर चली जाती है। इसके बाद 2011 में एक मामला पेश आता है, जहां एक कब्र से एक लाश गायब हो जाती है। गायब होने वाली लाश 24 साल की लड़की की थी, जिसकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। उसका नाम सायरा परवीन था। सायरा परवीन को दफनाने के बाद अगले दिन उसके घरवाले और उसके भाई कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्र को देखकर उन्हें कुछ शक होता है, जहां कुछ खोदने के निशान मिलते हैं। तभी वह कब्र के अंदर झांक कर देखते हैं तो वहां उन्हें लाश नहीं मिलती। ये देखने के बाद वह चौंक जाते हैं और तुरंत थाने में जाते हैं और कंप्लेन कराते हैं। इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। जांच के दौरान पुलिस वालों को कोई उन दोनों भाइयों का हुलिया बताते हैं, जहां पुलिस वाले पूछते पूछते उनके इलाके में पहुंच जाते हैं और उनके घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर घुसते हैं, जहां उसकी माँ और उसकी बहन, जो दिमागी हालत से ठीक नहीं होती, और आरिफ अली मिलता है। पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है, जहां उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस वहां से लौट ही रही थी कि उन्हें एक बंद कमरा दिखाई देता है, जिस पर ताला पड़ा हुआ आता है। पुलिस उनको वह कमरा खोलने को बोलती है और चाबी मंगाती है। जैसे ही वह कमरा खोलते हैं तो वहाँ एक पतीली रखी होती है, जिसमें कुछ नॉनवेज बना होता है। पुलिस उसको एक आम नॉनवेज सोचकर इग्नोर करती है और तभी थोड़ी देर बाद उनकी नज़र छुरी, चाकू, मांस काटने वाले औजारों पर पड़ती है, जो खून में सने हुए थे। वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा मौजूद होता है, जिस पर मांस को काटा जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र एक चींटों की मोटी सी लाइन पर पड़ती है, जो एक बोरी तक जा रही थी। पुलिस उस लाइन के पीछे पीछे चलती है और बोरी खोलकर देखती है। जब वह बोरी खोलकर देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसी लड़की की, सायरा परवीन की लाश थी। लाश को बाहर निकाला जाता है और क्या देखते हैं कि लाश से लड़की का एक पैर गायब था, जो उन दोनों भाइयों ने पकाकर खा लिया था। तभी आरिफ अली को गिरफ्तार किया जाता है और वह अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस पतीली से सैंपल लेती है और जांच के लिए भेजती है, जहां उन्हें पता लगता है कि पकाए जाने वाला मांस इंसानी मांस ही था। इसके बाद पुलिस फरमान अली को भी गिरफ्तार कर लेती है और इनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में इनसे ऐसा करने की वजह पूछी जाती है, जहां ये बताते हैं कि इन्हें एक जादूगर ने ऐसा करने को कहा था। पूछताछ के दौरान ये भी बताते हैं कि इन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा मुर्दे खा चुके हैं। और फिर इनको पूरी सुरक्षा के साथ अदालत में लेकर जाया जाता है, क्योंकि लोग इनसे बहुत गुस्सा थे और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। अदालत में कुल इनको 2 साल की सज़ा होती है, क्योंकि इस तरह का कोई केस आज तक अदालत में नहीं आया था और न ही ऐसा कोई कानून था। इसलिए इन पर मुर्दे को बेहुरमती करने का केस दर्ज होता है। इसके बाद यह 2013 में रिहा हो जाते हैं, जहां लोगों में बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में लोग इन पर हमले भी करते हैं, तो पुलिस इनको बचा लेती है। पुलिस इनको कहीं और जाने को कहती है। यह कहीं और जाकर रहने लगते हैं, जहां ये अपनी पहचान छुपाकर रहते हैं। फिर 2014 के अप्रैल में एक मामला
पेश आता है। जहां इनके पड़ोसियों को कुछ अजीब सी दुर्गंध आती है तो पड़ोसी पुलिस में शिकायत करते हैं। तुरंत पुलिस आती है और इनके घर में दाखिल होती है। अंदर इनको आरिफ अली मिलता है और फरमान अली कहीं गया हुआ था। इनके घर में भी 2 कमरे होते हैं जिनमें से एक पर ताला पड़ा हुआ होता है। पुलिस उस कमरे के ताले को खुलवाती है जहां इन्हें कमरे में एक बच्चे का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखने के बाद पुलिस एकदम हक्की बक्की रह जाती है और आरिफ अली को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जिस बच्चे का सर इनको कटा हुआ मिला था, उस बच्चे की मौत इनके पड़ोस में कुछ दिन पहले हुई थी, जिसको यह कब्र से निकालकर ले आते हैं और खाने लगते हैं। पूछताछ के दौरान ये बताते हैं कि इन्हें अब इंसानी मांस खाने की आदत लग चुकी है और बताते हैं कि इन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा मुर्दा खा लिए हैं। 2014 में इन पर मुकदमा चलता है जो कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाया जाता है, जहां इनको 12 साल की सज़ा होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।